रूमा मंडी व्यापारियों को फूटा गुस्सा। रामा देवी में दोबारा लगी अवैध मंडी से नाराज, सड़क पर फेंकी सब्जियां, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर नगर निगम द्वारा रामा देवी से सब्जी और फल मंडी को ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए मार्च 2024 में रूमा में शिफ्ट किया गया था। उस समय करीब 300 थोक विक्रेता नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन के निर्देश पर रामा देवी पुल के नीचे से हटकर रूमा स्थित स्थान पर चले गए थे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रामा देवी में दोबारा मंडी नहीं लगने दी जाएगी और इसके लिए रोजाना परिवर्तन अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत में व्यापारियों ने सहयोग भी किया और थोक विक्रेताओं ने आपसी सहमति से लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन करवाया, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात फिर पुराने ढर्रे पर लौट आए। अब एक बार फिर रामा देवी पुल के नीचे थोक मंडी पूरे जोर शोर से चलने लगी है, जिससे रूमा में शिफ्ट किए गए व्यापारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी आक्रोश के चलते मंगलवार को रूमा मंडी में व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और अब रामा देवी में आसानी से सब्जियां मिलने से ग्राहक रूमा नहीं आ रहे, जिससे वे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। भाकियू जिला अध्यक्ष रवि सिंह ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक मिलीभगत से पैसे लेकर रामा देवी से हरिचंद्र नगर जाने वाले पुल के नीचे दोबारा मंडी लगवाई जा रही है। व्यापारी नेता आनंद सिंह ने बताया कि रूमा में जिन व्यापारियों ने लाखों रुपए लगाकर दुकानें सजाई थी, वे आज खाली बैठे, जबकि 100 से 90 व्यापारी वापस रामा देवी चले गए हैं। प्रशासन की निष्क्रियता और अवैध वसूली के चलते मंडी दोबारा वही संचालित होने लगी है। यह व्यापारियों के साथ खुला धोखा हुआ है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन से न्याय मांगेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा बबलू कुशवाहा नाम है। इस मंडी के रूमा मंडी के हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हमारा कहना ये है कि हम लोग 100 आरती जो है रामा देवी में आज चला रहे थे, जो किसानों का माल आता हम लोग बेच रहे थे। वहाँ प्रशासन नगर निगम ने कहा यहाँ की दिक्कत होती है, तो हम लोगों को मंडी उठाकर रूमा शिफ्ट की गई। हमने प्रशासन का बात मानी, प्रशासन के कहने पर हम रूमा मंडी में शिफ्ट हो गए। अब हमारे साथ अनदेखी ये हो रही है कि जो फुटगर मंडी वहाँ रामा देवी शिफ्ट की गई थी, वहाँ प्रशासन चकेरी खुलेआम वहाँ वसूली हो रही है। वसूली पैसा लेकर के वहाँ फुटगर मंडी की जगह पे वहाँ थोक लगवा रहा है। जो फुटगर काम करने वाले थे वो थोक माल बेच रहे हैं। और यहाँ जो हम लोग पुराने आरती आए हैं, हम लोग बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं। घर परिवार चलाने में दिक्कत है, अपना परिवार चलाने में दिक्कत है। हम लोग किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। हम अपने बच्चे जब किराया नहीं दे पा रहे, उठा के दुकान में ले आए। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आत्महत्या के अलावा क्या रास्ता है? जब प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा, हम लोग जाके ना धरना बैठेंगे, हम अपनी शिकायत लेकर डीएम तक पहुंचेंगे, डीएम नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? शुरू से यही सब्जी का काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। हम लोगों को उठा के यहाँ भेजा गया कि आपको दुकानें दी जा रही हैं, आप लोग वहाँ लगाओ जाके ना। हम लोग साथ देखिए मंडी रूमा मंडी क्या हालात चल रहे हैं? रूमा मंडी के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। मतलब कि रूमा मंडी में कुछ बचा नहीं है। खाली 100 दुकानदार में मुश्किल से 10 दुकानदार यहाँ पे हैं, बाकी सब जो है रामा देवी चले गए हैं। और रामा देवी जाने का कारण है कि वहाँ पे प्रशासन की मिली भगत से आओ यहाँ पे तुम थोक का काम करो, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, ना कोई रोकेगा। ये सब मिली भगत से चल रहा है। वहाँ पे नए नए आड़ती पैदा हो गए जिन्होंने कभी 1 किलो आलू नहीं बेचा, वो जो है आज वहाँ पे पूरा आड़त का काम कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे किसान या आत्महत्या करने को मजबूर है। प्रशासन अगर चाह रहा है किसान आत्महत्या करे, फिर उसके बाद लीपापोती करने में लग जाए तो बात अलग है। क्या अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होगी तो हम डीएम साहब कल ज्ञापन देंगे। डीएम साहब के बाद हम धरने बैठेंगे, नहीं सुनाई होती है फिर हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। और इस मंडी की समस्या एक और है कि अभी 2 साल हो गए, ना हम लोग को अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कूड़ा घर की व्यवस्था है। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है यहाँ पे। अगर उसके बाद भी स्थिति यहाँ की ना सुधरी तो फिर क्या करेंगे? आमरण अनशन, फिर हम रामा देवी वापस जाएंगे। जहाँ हम पुल नीचे लगा रहे हैं नवस्ता रोड पे, जहाँ से मंडी यहाँ हम लाए प्रशासन की बात मान के, फिर हम मंडी वहीं लेके चले जाएंगे। और फिर प्रशासन और नगर निगम को बुरा मत लगे, हम वापस आके उन सारे काम करके देख चुके हैं। नगर निगम को भी दे दिया हमने, प्रशासन को भी दे दिया, धरने पे भी बैठ चुके हैं। आखिरी चाह रहा है, आखिरी बार फिर मंडी वहीं लेके चले जाएंगे। वहाँ आड़तियों को लगवाने का क्या कोई निजी लाभ है क्या? पुलिस प्रशासन या हाँ, निजी लाभ है, तभी वहाँ लोग लगा रहे हैं। आए दिन नए नए आड़ती बाहर से आ गए, बादशाही नाका से आ गए, यहाँ माल बेच रहे हैं सब। वहाँ आजकल कम से कम जहाँ खाली 100 आड़ती थे, आज पुल के नीचे कम से कम 150-200 आड़ती पैदा हो गए बाहर के।